अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आज की शाम जो है बड़ी एक खूबसूरत और बड़ी सुहानी शाम होने जा रही है, क्योंकि आज की जो महफिल और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और बड़े आला चश्मो चिराग, बड़े आला घरानों से तलक रखने वाले हैं, बड़े सुरों के माहर हैं, सुरताल के माहर हैं और इसी तरह सिंगिंग, गायकी और कवाली और गज़ल, हर तरह के अगर आप कहें कि वो सॉन्ग्स के साथ जो है शगफ रखते हैं तो बेजाना होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजहर मेहदी साहब। अजहर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। सूफ़ी सिंगर हैं आप और मैं आपके कलाम अक्सर सुनते हुए रहता हूँ, बहुत आला पढ़ते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त। आपकी ज़रा नवाजी, आपने मदू किया, मुझे बहुत शुक्रिया। और इनके साथ जो नाज़रीन जो बैठे हुए हैं वो भी एक बड़ा अहले घराने का नाम मकाम हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके जो तबला नवाज हैं अनायत खान साहब, जी, उनके पोते सजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और बड़ा आपका भी एक सिलसिला है, एक लड़ी जो चलती आ रही है, वो भी एक बड़ा आला कनेक्शन जो है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है जी। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और उनके साथ नाज़रीन जो हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका तारफ़ करवाने से पहले भी बताऊंगा कि ये एक आला घराना जो शाम 84 के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बरसगीर पाक-ओ-हिंद में इनका बड़ा मकाम रहा है। और बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े जो हैं गायकी के साथ तलक रखने वाले, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, उनके घराने से हमारे साथ मौजूद हैं शुजात। शुजात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आप तीनों मेहमान जो हैं तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन की जानब बढ़ते हैं, कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अजहर मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनकी जानब बढ़ूँगा। अजहर, बताइएगा, आपको तो माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, गज़ल गायकी में भी आप मौजूद हैं, सूफ़ी कलाम भी पढ़ते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो है मैंने कसीदे भी आपके सुने हुए हैं, हर तरह का। इवन जब कोई इवेंट आता है, 14 अगस्त का आ रहा है, तो उसके लिए एक मिली नगमा तैयार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर भारत को जो आप ललकारते हैं, उसमें भी बड़ा हमें जो है मिली जोश जज्बा मिलता है। तो ये सारा जो तैयारी करते हैं, जो सारा प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें जो इसकी जो रेसल होती है, कहाँ से एक जो सेटअप आपने वो स्टार्ट किया था, वो थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल और जो अपनी वर्किंग है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ये शुरुआत तो बचपन से है मेरी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। और ये म्यूज़िक की जहाँ तक है, कवाली और कलाम और कसीदा, ये शुरुआत मेरी बचपन से है। बचपन में मैं कसीदा वगैरह जो है वो पढ़ता था और फैमिली में मुझे बड़ा सराहा जाता था, तो बल्कि अप्रिशिएट भी किया जाता था और मुझे इनविटेशन भी दी जाती थी कि भाई आपने हमारी शादी पे आना है, वहाँ पे कलाम पढ़ना है। अच्छा, तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है शौक़ जो है उसको, तो शादी, सबसे पहली जो शादी थी वो कौन सी शादी थी जिस पे आपने पढ़ा था, जो कलाम को याद होगा आपको थोड़ा सा? जी, मुझे अभी तक याद है, मेरे कज़न की शादी थी मॉडल टाउन में। अच्छा, तो वहाँ पे मैंने कलाम पढ़ा था, या अली जीवन तेरे लाल। अच्छा, तो वहाँ पे तकरीबन एक कलाम मैंने तकरीबन 2 घंटे पढ़ता रहा और वो सुनते रहे, उनको इतना मज़ा। 2 घंटे एक कलाम आपका चला है? वो इस वजह से कि मैंने ना वो उसके 3-4 अंग से उसको चेंज करके पढ़ता रहा, रिमिक्स जिस तरह होता है वो। सही हो गया। उसमें फिर शायरी भी डाली, उसमें शेर भी डाले, कॉल भी डाले मौलाना सरकार के। शादी, इसका सीखने सिखाने का भी एक अमल होता है बड़ा। ज़ाहिर है, हम हमारे साथ जो लोग बैठे हैं दिगर मेहमान, उनके जो एक सिलसिला चलता आ रहा है जी। तो ये कहाँ से आपने जो है इसका जो इल्म हासिल किया, तालीम कहाँ से ली? उस्ताद शागिर्द का एक जो सिलसिला होता है वो भी थोड़ा सा नाज़रीन से शेयर। मेरी जो फर्स्ट स्टेप था वो उस्ताद रशीद साहब थे, मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द थे और दामाद भी अभी भी मौजूद हैं, मालिक उनको सलामत रखे। उनसे बड़ी चीज़ें मैंने ली हैं। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक गज़ल है, कोई भी गज़ल मैंने सुनता हूँ, मतलब जो अच्छी लगती है मैं सुनता हूँ, तो मैं उसको एकेडमी के तौर पे सुनता हूँ। अच्छा, यानी मैं उसको ये नहीं सुनता कि मैंने कहीं और लौ लगाई, मैंने उसको देखना कि ये सुर कहाँ पे है, वो ताल क्या है, ये सीन, उसको उस तरीके से सुनता हूँ। मुझे बड़ी चीज़ें, असल गायक की पहचान भी ये होती है कि उससे जो है इल्म हासिल करे, कोई भी कहीं से भी खोला आ रहा है। बिल्कुल सही। वहाँ से मैंने बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। तो लाजमी नहीं कि आप मतलब वहाँ पे उनके पास जाएं
या बज़ाहिरी तौर पे सामने उस्ताद की चीज़ें भी आपको सिखा देती हैं, बड़ी चीज़ें। ठीक हो गया। तो शाहजी ज़ाहिर है, अब मैंने जब पहले ही बात से भी गुजरा, आप मिक्स तकरीबन हर तरह की जो है वो गायकी के साथ वाबस्ता हैं, तो जो परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर मैंने ये भी देखा है कि आप अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे भी जाके परफॉर्म करते रहे हैं और माशाल्लाह कर रहे हैं अभी भी। तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी जहाँ पे जाके वाकई में एक जो रिस्पॉन्स वो भी एक मज़े का मिला कि यादगार इस तरह हो जाती है, तो वो थोड़ी सी शेयर कीजिए मेमोरी जो है आपकी। या आपने मेमोरी जो है मुझे रिमाइंड कर दी है और मुझे अभी वो लुत्फ़ आ रहा है, मैंने जो बात बतानी है आपको। ज़बरदस्त। मैं लिया गया, अच्छा, मुझे इनविटेशन आई, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी फनकार थे, उसमें मीर हसन मीर और आबदा परवीन जी। अच्छा, वहाँ पे इनविटेशन मैं अब माइंड मेरा ये था कि यार मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाकर, इतने बड़े बड़े लोग हैं। अब मैंने म्यूजिशियंस को बताया कि ये सीन है, तो सब ने फिर सलाह की, उन्होंने कहा जी शाह जी आप बेफिक्र हैं, आपकी जो चीज़ें हैं आप गाएं वहाँ पे जाके, बिल्कुल सही है, आगे आपकी मेहनत और वो जाने, मालिक की मर्ज़ी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, दानियाल भी था वहाँ पे, दानियाल भी था, मुरातब अली खान साहब भी थे, काफ़ी लोग थे जो, उसके बाद दानियाल ने पढ़ना था, तो मेरी बारी आ गई जी, मैंने म्यूजिशियन को स्टेज पे रेडी कर लिया। शुरुआत उनकी इमाम हसन बादशाह की वलादत पे थी, उन्होंने कहा जी आपने शुरुआत जो है ना इमाम हसन बादशाह की विलादत पे कोई कलाम पढ़ना। अच्छा। अब ऐसा कलाम बहुत कम है इमाम हसन बादशाह के कलाम जो है ना कवाली के सूरत में। अब मैं सोचने लग पड़ा कि गाड़ी में ही उन्होंने फरमाइश कर दी है। अच्छा, रास्ते में आते हैं? रास्ते में ही, तो रास्ता काफ़ी लंबा है यहाँ से, तकरीबन 4-6-7 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो गाड़ी में मैं सोचता रहा, एक कलाम ज़हन में आया, मैंने उसकी शायरी चेंज कर दी। अच्छा। वो जहाँ पे वो लफ्ज़ दूसरा था, वहाँ पे मैंने इमाम हसन बादशाह की अच्छा मतलब खुद से तैयार कर ली रास्ते में जाते मैंने कहा अब डिमांड पूरी करनी है। क्या बिल्कुल ठीक हो गया। वो जी 1 घंटे में मैंने रेडी की कवाली, वो पहली कवाली वो आमद थी और उसकी तरफ से अता थी, तो मैंने वो रेडी की, मैंने शुरुआत ही उसकी की, तो इतनी पजीरा हुई, सारा पंडाल खड़ा हो गया कि यार क्या बात है, आपने आमद सुना दी है और इसकी तवक्को नहीं, पहले किसी ने गाई नहीं। मुझे तजस्सुस हो रहा है अब कि वो मैं 2-1 जो है इसको बोल लाजमी सुनो, क्योंकि हालांकि मैंने प्लान कुछ और किया हुआ था, लेकिन अब जो आपने वाकया सुनाना, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक जो इसका पहला जो बोल जो इसको बोल लाजमी जरा गुनगुनाएं ताकि हमें भी सुने। है दर्दी शाहिदा, है दर्दी शाहिदा, सुल्तान आ गया, मुबारका मुबारका, है दर्दी शाहिदा, सुल्तान आ गया, मुबारका मुबारका, है दर्दी शाहिदा, सुल्तान आ गया, मुबारका मुबारका, है दर्दी है दर्दी है दर्दी है दर्दी है दर्दी। जद अख हसन ने खोली, जद अख हसन ने खोली, तटहीर दी मलका बोली, जद अख हसन ने खोली, तटहीर दी मलका बोली, जद अख हसन ने खोली, तटहीर दी मलका बोली, जद अख हसन ने खोली, तटहीर दी मलका बोली, 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 तटहीर दी मलका बोली। जद अख जद अख जद अख जद अख जद अख हसन ने खोली, तटहीर दी मलका बोली, है दर्दी है दर्दी है दर्दी है दर्दी है दर्दी शाहिदा, निगरान आ गया, मुबारका मुबारका, है दर्दी शाहिदा, निगरान आ गया, मुबारका मुबारका, है दर्दी शाहिदा, निगरान आ गया। बहुत आला शाह जी, यकीन करें कमाल कर दिया। आगाज़ में ही जो है महफिल की रौनक जो है तो बाला होगी और बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। सजाद हमारे साथ मौजूद है। सजाद बहुत एक्टिव और यंग नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह जो आपका घराना है उस हवाले से मैं लाजमी जानना चाहूँगा। आपका तो जो है वो चलता आ रहा है सिलसिला, तो ज़ाहिर है बचपन ही से घर में वो उस तरह का माहौल आपको मैसर आया होगा, तो कब आपको ऐसा लगा कि मैं भी इस फील्ड में इस जो है फ़न गायकी के साथ वाबस्ता होऊंगा?
और मैं जो है कर सकूँगा ये सारी चीज़ें? पहले तो मैंने बचपन से सुना है सबको, ठीक है, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, नामवर हैं, उनको मैंने सुना, पिक किया, ठीक है, ठीक है। गज़ल वाले हैं, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब कवाली वाले जो हैं, उनको मैंने पिक किया, ठीक है। गज़ल भी मैं सुनता रहा, कवाली भी सुनता रहा साथ, और अपने उस्ताद को मैंने पिक किया जिनसे मैंने सीखा, उस्ताद शफ़क़त अली खान, शाम 84 घराने के। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपने साथ साथ रखा बचपन से। मेरे वालिद साहब जो थे वो फौत हो गए, अच्छा, ठीक है। फिर मैं उनके साथ रहा, उनको मैंने पिक किया, उनको मैं पिक करता रहा, इवेंट किए उनके साथ, फंक्शन किए मैंने, वो उनको सुनता रहा। फिर घर आके वो जब रियाज करते थे वो बताते नहीं थे, अच्छा, तो मैं खिड़की से सुनता था उनको। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत है। और खिड़की से मैं उनको देखता था कि क्या अंदाज है इनके हाथों का, इनका स्टाइल क्या है, गला किस लेवल का बोल रहे हैं उनका, मतलब एक शौक, जो एक तजस्सुस था, शौक था ना मुझे। जब मुझे पता चला कि उस्ताद ने इस टाइम रियाज करना है, मैंने फौरन ऊपर जाना, जाके सुनना रियाज। और मैंने जब पिक करना उनको, नीचे आके मैंने जो वो कोड रखते थे वो कोड रख के मैंने कोशिश करनी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ अता की। मैंने फिर उस्ताद जी, जब मैं गा रहा था, उस्ताद जी नीचे आए और सुना कि यार आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं। उस्ताद जी आपने क्या करना है, मुझे उस्ताद पूछने लगे। मैंने कहा मैंने सिंगर बनना। कहते ठीक है, आप सिंगर बन गए। क्या बात, क्या बात। उन्होंने फिर थापड़ा दिया, फिर उन्होंने अपने साथ साथ मुझे पहले हमारे यहाँ से आपका आगाज हुआ। फिर ये उम्र कितनी थी तब जब ये मेरी? तब 8 साल थी। 8 साल से। और स्कूल तलीम हासिल की? जी, बिल्कुल। कहाँ तक पढ़े आप? मैं पढ़ा हूँ 10 तक। 10 तक। उसके बाद अब टोटली सिंगिंग के साथ ही अब तलीम जारी है? फिर मैंने छोड़ दी, वो सिंगिंग की तरफ मेरा ज़्यादा हो गया ना। तो सजाद, जो एक एम होता है इंसान का लाइफ में, जो प्लान, एक मंजिल जो डिसाइड की हुई है, वो कहाँ पे आपने रखी हुई? और अपनी लाइफ में एक हर इंसान किसी को फॉलो करता है अपनी फील्ड में, किसको अपना बेस्ट वो समझते हैं कि ये मैं यहाँ पे पहुँचना है, मैंने ये मेरी मंजिल है? मेरी मंजिल ये है कि मैं अच्छा सिंगर बनूं। ज़बरदस्त। और जो तलफ़्फ़ुज़ है ना, वो जो सुनने वाले उनको मैं सुना सकूं। ठीक है, ठीक है। मेरी कोशिश ये है, अगर मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ तो मौला अली सरकार का जिक्र कर रहा हूँ, तो उनको पता चले कि ये जिक्र कर रहा है और हम सुन रहे हैं। ऐसे ही गाना है जो मैंने तलफ़्फ़ुज़ कहा है, जो शायरी कहा है मैंने। किसी का दिल टूटा होता है वो बैठे होते हैं, किसी का जुड़ा होता है वो भी बैठे होते हैं, ठीक है। पर सबको देखना होता है कि यार ये वो चाहता है, मतलब मिजाज के मुताबिक आपने, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा सिंगर बनूं। ठीक हो गया। पैसा तो अल्लाह ताला की देन है, ऐसे ही है, उन्होंने देना है। तो वो राहत फ़तेह अली खान साहब ऐसे ही जैसा पैसा कमा रहे हैं वो कोई नहीं कमा रहा, ऐसा ही मेरे उस्ताद जी हैं नुसरत फ़तेह अली खान। बेस्ट मेरे सिंगर जो है मेरे उस्ताद जी हैं सबसे पहले। अच्छा। उनके बाद मेरे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जबरदस्त। उसके बाद वो राहत फ़तेह अली खान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। लास्ट में हमारे जो मेहमान उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। शाम 84 घराने का नाम सुन के जो है बड़ी एक्साइटमेंट आती है आमतौर पे लोगों के। कितना प्राउड फील होता है, कितना फ़ख्र महसूस होता है। एक आला जो बड़े एक नामवर घराने से तल्लक रखता है, लोग ज़ाहिर आपसे जब मिलते होंगे पूछते तो होंगे ना यार, आपके चाचा, आपके दादा, आपके ताया, आपके सारे जो है ख़ानदान, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या सोचा था, मतलब कि आप इस फील्ड में आने से पहले कोई ये चीज़ें जहन में थी कि हम भी इस जो है आपने म्यूजिशियन का जो इंतखाब किया, किसको देख के ये सारी चीज़ें आपने शुरू की थी? जब वालिद साहब रिहर्सल करते थे तो उनके साथ जो उस्ताद काशिफ अली दानी, अच्छा, वो जब तबला प्ले करते थे तो मैं सुनता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको देखते देखते शौक पड़े, तो वालिद साहब ने फिर कहा कि आप भी शुरू करो। जी। मना मुज़ाहिर आपके तो घराना सारे चीज़ें चलता है। तो तलीम भी हासिल की, पढ़े साल कितने तक, कहाँ तक पढ़े? मैट्रिक किया, छोड़ दिया बाद। तो अब तलीम का सिलसिला रोक दिया बिल्कुल भी। तो कहाँ अपना जो है फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं, क्या बनने का इरादा है? अभी माशाल्लाह आपकी एज भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में, आने वाले जो सालों में क्या प्लान सेट किया हुआ है, गोल क्या है? मैंने अभी तो ये स्टार्ट है। अच्छा, बिल्कुल, हाँ वही। तो फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ पे जाने का इरादा है, क्या बनने का इरादा है? कुछ सोचा अभी, या बस वो जिस तरह घराना चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं? ठीक हो गया जी। शुजात भी हमारे साथ मौजूद थे, बातें भी चल रही हैं। शाह जी, हम चाहते हैं कुछ हमारे नाजरीन जो हैं कुछ सुनना चाहेंगे। हम जो है प्रोग्राम का आगाज़ जो बाकायदा तौर पे उससे कि हमदिया कलाम से करते हैं,
और सजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सजाद भाई शुरुआत करेंगे कलाम हम दोनों। जी बिल्कुल। सजाद जो है हम उनसे आगाज़ करने जा रहे हैं। कलाम है तू कुजा मन। जी तू कुजा। नाज़रीन, तू कुजा मन कुजा से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कलाम को जो है बहुत से लोगों ने अपने अंदाज में पढ़ा और बहुत डिफरेंट अंदाज से पढ़ते हैं और आज तक जो है वो कलाम चलता आ रहा है, मकबूलियत में भी इंतहा का पहुँचा है। आज हमारे प्रोग्राम के प्लेटफार्म से भी जो है उसी जो है कलाम को जो है पढ़ा जाने लगा है। तो तमाम जो सुनने वाले वो भी ज़ाहिर है आपको समातों की जो है वो लाजमी करेंगे। जी सजाद अली और अजहर शाह साहब। बिस्मिल्लाह। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व अलैहि। तू मेरे हरम मैं फ़कीरे अजब, तू मेरे हरम मैं फ़कीरे अजब। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मैं कुजा। मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। कुरआन इमाम है तेरा, कुरआन इमाम है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सारे सनी पानी सगा मगा मारे सारे निसा सा रे सनी पानी सगा मगा मारे सारे निसा सा रे सनी पानी सगा मगा मारे सारे निसा सा रे सनी पानी सगा मगा मारे सारे निसा। फरिश्तो वो सुल्तान महराज है, फरिश्तो वो सुल्तान महराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाएगी। चेहरा कुरआन सारा नजर
सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुज्तबा मुस्तफा खादिमुल मुरसलीन या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है एहराम में अनिवार बांधे हुए, तू है अहलाम अनवार बांधे हुए, तू है अहलाम अनवार बांधे हुए। मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे चरसू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चरसू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मन कुजा। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत आला जनाब, बहुत आला, क्या बात है। मैं कहता हूँ समा बांध दी है और कमाल कर दिया। बहुत से लोगों ने ये कलाम पढ़ा, मैंने इससे पहले भी यही बात की, और एक अलग अंदाज से, एक अलग जो है वो तर्ज से, धुन से उन्होंने पढ़ा। सजाद बहुत थैंक यू जी, कमाल कर शुक्रिया, ये आपकी दुआओं का असर है। हाँ, और यकीन करें, वो कहते हैं एक रूह ताज़ा हो जाती है, और एक अल्लाह ताला का कलाम है, उसको सुनते हैं जैसे जैसे आपके अंदर से ये तो दुआएं निकलती हैं, बेशक ऐसे ही है। और चीज जो भी होती है वो दिल से कहनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि तलफ़्फ़ुज़ समझ आनी चाहिए। शादी क्यों ऐसे ही है, तलफ़्फ़ुज़ समझ आएगी तो वो कहेंगे यार क्या बात है, समझ आएगी। मैं कहता हूँ आपके अंदाज ने भी कमाल कर दिया, यकीन करें। मैं जो है फर्स्ट टाइम वो आपको बैठ के सामने सुन रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा ज़ाहिर है मज़ा आया। शादी कलाम पढ़ा है सजाद ने भी, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स कर दें ताकि मैं फिर ब्रेक की जाना पड़ूंगा। मैं कमेंट्स यही करूँगा कि लाइव पढ़ना कुछ और चीज़ें होती हैं और स्टूडियो में जाकर पढ़ना कुछ और चीज़ें होती हैं। सज्जाद ने जो बीच में सरगम लगाई, ये भले भले रह जाते हैं। बिल्कुल। और लाइव वो उसने नहीं लिहाज करना किसी का। हाँ बिल्कुल, उसको आपने पकड़ना है खुद ही। उसको आपने लय के ऊपर सरगम लगानी है, सुर लगाने हैं तो उसने चलना है, वरना उसने क्या कहना भाई तू कौन होता है, हाँ, साइड पे हो। तो ये सबसे काम मुश्किल काम है लाइव बोलना। स्टूडियो में जाके आप कर लेंगे छोटे छोटे, यार दोबारा करना, यार दोबारा करना, उसको आप एडजस्ट कर। लाइव जो प्रोग्राम है उस पे लाइव मुश्किल बात है, और वाकई में सजाद ने कमाल कर दिया। मैंने तो वही कहना, रिदम भी नहीं टूटने दिया, और का कमाल है, उन्होंने साथ भी दी और माशाल्लाह प्रॉपर्ली बिल्कुल ऐसे ही को रिदम भी टूटने नहीं दिया, और अल्फाज का जो चुनाव और तलफ़्फ़ुज़ था, जो खास तौर पे सजाद बार बार बातें कर रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, वो बहुत क्लियरली अदा किया। तो बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा नाज़रीन। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद कलाम सुनेंगे, और इस हवाले से भी आगाज़ कीजिएगा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर खिदमत हैं। ब्रेक्स पे जाने से पहले जो है काफ़ी ज़्यादा बातें भी होती रही, और जो कलाम सुनाया गया शाजी और सजाद अली की जानब से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी था और बड़ा मज़ा आया। उनके एक डिफरेंट अंदाज जो ख़ास तौर पे अल्फाज की अदायगी बड़ी प्यारी थी और बड़ी खूबसूरत थी। शादी के साथ हमारी जो बातें वो चलती रही हैं। अब दोबारा से बढ़ते हैं शादी की जानब। शादी आजकल के जो दौर में जो सिंगिंग का जो पेशा है, शोबा है, उसके साथ जो वाबस्ता अफराद हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मैं ख़ास तौर पर ये जानना चाहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री के हालात पहले थे अब वो नहीं है। जितना फ्यूचर, जितना इसमें एक इंटरेस्ट था पहले, जो लोग इसमें मतलब बड़े बड़े नाम मौजूद थे गायकी में, फ़न गायकी के हवाले से,
अब थोड़ा सा हमें कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौजूद हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा हुकूमत की जानब से भी, और इसी तरह जो है उसको उतना मोटिवेट नहीं किया जा रहा। क्या समझते हैं कहाँ कहाँ पे काम होना बाकी है? बात बड़ी अच्छी की है आजकल के दौर में। आजकल के दौर में आप कह रहे हैं कि सिंगर और आर्टिस्ट सामने नहीं आ रहे। मसला यह है कि आर्टिस्ट और सिंगर्स हो ही इतने गए हैं, यानी म्यूज़िक आसान हो गया, साइंस ने तरक्की कर ली, हर घर में स्टूडियो बनाया गया, हर घर में स्टूडियो है, मगर देखें साइकिल ले ली मगर चलानी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे रख ली है सबने, हाँ जी, अब चला नहीं रहा। हर कोई कर रहा है मगर वो टेस्ट नहीं आ रहा सामने। इस वजह से निचले तबके में बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं, लेकिन वो मतलब वो एक ट्यूनर लगा दिया, हाँ सामने ट्यूनर लगा दिया, वो बेसुरा और सुर में जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आती जा रही है और सारा रिमिक्स का खास तौर पर जब से अमल आया है, अब बेचारा वो आवाज दब गई और म्यूजिक रह गया, बस म्यूजिक ही चल रहा है। क्योंकि पहले हम अगर बात करें गुलाम अली साहब की और बड़े गुलाम अली साहब की, और इसी तरह म्यूजिक के बगैर म्यूजिक की स्टूडियो होता ही नहीं था, लाइव इन्विटेशन होती थी, आवाज में इस तरह का सोज होता रहा कि बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपकी बात बड़ी करूँगा, और ये मसला जो है ना आज से 10 साल पहले से शुरू हो चुका है। जब से ये मतलब जिसको थोड़ा सा गुनगुनाना आ गया उसने स्टूडियो में चला गया। अब मसला होता भला क्या है, वो वक्ती तौर पे बड़ा खुश होता है जब उसका स्टूडियो में गाना हो जाता है, रिकॉर्ड हो रहा था। जब उसको कॉल आती ना, यार आपने यहाँ पे कॉन्सर्ट करना है, हाँ। जब वो कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो उससे परफॉर्मिंग नहीं होती, फीका पड़ जाता है, वो बेचारा भी डिसहार्ड होता है। डिसहार्ड इस वजह से होता है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं, वो बंद कमरे में और चीज़, वो अपने आप को उस्ताद समझता है बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा हो चुका है कि हम सीखते नहीं हैं, खुद ही उस्ताद, खुद ही कहते हैं यार मैं बहुत बड़ा प्रधान हूँ तो मैं कर लूँगा। जब वो करता है, कर लेता है, स्टूडियो में कर लेता है, लेकिन जब लाइव 100 बंदों में जाता है तो फिर वो उसकी वो जो फूंक है वो निकल जाती है। सीखने का तो अमल शादी कभी भी खत्म नहीं होता। इंसान कहते हैं ना, हम खुद सीखते हैं, कब्र तक सीखेंगे। एक जो है लफ्ज भी सिखा दिया, वो भी उसको उस्ताद ऐसे ही कहलाता है। तो हमारे जो सीनियर हम उनके एहतराम करते हैं, जो काम करते हैं, जो आ करके लोगों को रुवा देते हैं, वो काम है। ये नहीं है कि आप स्टूडियो में जाके काम कर रहे हैं लेकिन आपके काम में मज़ा ही नहीं है। अच्छा शादी, एक और बात, आप बातों से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, उसमें ये बड़ी बात है कि जो सिंगर थे पहले खासतौर पे गज़ल गायकी के हवाले से, और जिनकी आवाज़ थी कुदरती, अब तो आ गया म्यूज़िक का दौर, रिमिक्स होगी सारी चीज़ें और आवाज़ दब गई और म्यूज़िक रह गया। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने देखा है कुछ ऐसा टैलेंट जिसको हम अताई कहते हैं, खुदाई जो सलाहियत होती हैं लोगों में मौजूद होता है। मैंने ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ ना, गली मोहल्लों में या इस तरह कुचियों बाज़ारों में मैंने देखा है लोग ऐसे जिनकी आवाज़ में सोज है, जादू है, लेकिन होता क्या, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास इतनी समझने की हैसियत नहीं होती वो जहाँ जब जाके वो अपनी परफॉर्मेंस कर सकें। जी जी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो लोग जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसा है, जिन्होंने अपने स्टूडियोज बना लिए, जो पैसा लगा के अपने गाने लॉन्च कर रहे हैं, वो सिंगर बन गए, और जो जेन्युइन जिनकी आवाज़ थी वो बेचारे बीच में, क्योंकि उनके पास एक मालिक की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ थी, आवाज़ थी, टैलेंट था, मगर उनके पास फाइनेंस सोर्स नहीं थे। तो यही ऑप्शन जो गवर्नमेंट से मैं वही बात आपसे कर रहा था कि क्या इसके स्टेप लेने चाहिए हुकूमत को टैलेंट को प्रमोट करने। 1-2 साल पहले मैं मॉर्निंग शो में बैठा हुआ था, यही बात हुई थी, मगर गवर्नमेंट को कुछ ख्याल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी के पीछे मैडम नूर जहाँ तराने ऐसे बनाती थी कि आर्मी के जितने भी फौजी जवान थे उनका जज्बा उजागर करने के लिए ऐसे तराने बनाए। की जंग तो मशहूर है, बड़ा किरदार है यार, बहुत किरदार है म्यूजिक इंडस्ट्री का, मगर पता नहीं क्या है हुकूमत, क्या कह सकते हैं हम। हाँ, ये एक अलमिया है नाजरीन, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि जो आपका फ़न है, जो टैलेंट है किसी भी, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं, भारत जहाँ पे जो है एक से बढ़ के एक जो है सिंगर पैदा हो, लेकिन आज भी ये बड़ी पते की बात है दी, वो आज भी मोहताज है पाकिस्तानी सिंगर्स के। बिल्कुल। राहत फ़तेह अली खान साहब वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और मेन उनके सिंगर माने जाते हैं। आतिफ असलम की मैं बात करूँगा। इसी तरह एक लातदाद सिलसिला जो है वो अभी भी जो बॉलीवुड का हिस्सा है, मतलब वहाँ पे मौजूद है। लेकिन 1900 शाहजी अपना राना साहब, मैं एक बात याद आ गई, 1965 की जंग जो थी, तो फ़ौजियों ने ही हमारी आर्मी ने बुलाया था मैडम नूर जहाँ को, तो ए राहे हक के शहीदों, उसके बाद ए वतन के पुत्र हटा, ये वो नगमे हैं जिन्होंने
इस 65 की जंग जिताई है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मतलब ये आपको जज्बा देगा, एक जज्बा जवान होता है और एक हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब वो क्या था, वो एक उस दौर में तो स्टूडियो ही नहीं थे, बिल्कुल, मगर लाइव ऐसा काम चल रहा है और इसमें हो रही है परफॉर्मेंस, वो लाइव ही था, वो स्टूडियो तो नहीं था। और जंगें इस तरह भी जीती जाती हैं, लाजमी नहीं कि आप हथियारों से और उससे, आप एक माइंड जो है उसको सेट करके आप किसी ब्रेन को वॉश करके कहते हैं उसको तरबियत दे के भी जंगें जीती जा सकती हैं। और मौसीकी का रूह की ग़ज़ा भी कहते हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली हुकूमत को खासतौर पर अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब को भी इस हवाले से इक़दाम करने होंगे ताकि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो और उसको जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। एक और बात मैं आपसे करूंगा, मुझे ज़हन में आ गई। जी जरूर। पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से छोटा इतना सा ऐसे बिल्कुल ऐसे इंडिया का हिस्सा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब देखें, एक सोचने वाली बात है, इंडिया के पास इतनी आबादी है, इतने उनकी इबादत है, सुबह उठ के उन्होंने करना ही है, म्यूज़िक करना है, सुबह उठ के म्यूज़िक करना है। अब राहत फ़तेह अली खान साहब, आतिफ असलम, अब इंडिया से इनको इनविटेशन हो रही, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, कुछ तो है पाकिस्तान में। जो छोटे से हिस्से में आप उसको बुला रहे हो, आप लोगों की तो वो रूह की ग़िज़ा है, आप सुबह की इबादत करते हैं, वो आपके पास कुछ नहीं है ऐसा। बात कर ले नुसरत फतेह अली खान साहब की, उनका तो आज क्या तक जो है वो जितने भी आ रही है दोबारा से दोबारा रिमिक्स होती जा रही है। उस्ताद नुसरत को इंडिया बुलाया था, नुशाद अली सिंगर जो म्यूजिशियन थे उस दौर के, तो उन्होंने स्पेशल बुलाया था, भाई हमें बना के दो। बिल्कुल। तो वो कैसा खुमार है, अल्लाह अल्लाह, वो गाने में आया, वो खूबसूरत कहा है उन्होंने। बिल्कुल। मैडम नूरजहां की बात कर रहे हैं, बड़ा मतलब लता जी ने कहा था कि ये कोयल है, लता जी ने कहा था, लता अली साहब है, मेहंदी हसन है, नाम थे बड़े पूछते हैं साहब हैं। अब खान साहब जो है इंडिया का सिंगर है, खान साहब, उसने अपनी बैठक बनाई हुई है, बैठक में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जोड़ा, अच्छा, कपड़े ऊपर रखे हुए हैं अपने अकीदत के तौर पे कि मैं, ये मेरा बाप है म्यूजिक में। क्या बात है, क्या मतलब ये हमारे, मैं यही कहूँगा कि यार देखें हमारे टैलेंट, देखें पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, आप उनको देखें, आप बजाय के बाहर देखें, आप हमारे अपने आर्टिस्ट को देखें, उनको प्रमोट करें, उनकी फाइनेंशियल इशू है। बिल्कुल, जो जहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर जो है तवज्जो दे, इन्वेस्ट करे, ताकि यही जो है आपको फ्यूचर में पाकिस्तान का जो नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान किसी भी तौर पे, किसी भी लम्हे, किसी भी हवाले से कम नहीं है, हर सतह पे पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। सजाद की जानब भी बढ़ेंगे। सजाद जी। आपका जो घराना, मैं बार बार उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ जुड़े रहे, आपके जो है दादा अनैत साहब, तो एक सिलसिला, एक माइंड में आ जाती हैं चीज़ें कि यार मुझे तो एक जिस तरह सिलसिला चलता आ रहा है। मैं आपको अपने दादाजी की एक बात बताता हूँ, जो अदब था पहले। ठीक है। दादाजी और बड़े गुलाम अली खान साहब इंडिया में गए और 101 पौड़ी थी, अच्छा, जो मंदिर बना हुआ था, ऊपर जाना था। अच्छा। तो बड़े गुलाम अली खान साहब वो राग कह रहे और दादाजी भी साथ गा रहे, और माशाल्लाह सुरीले भी उतने ही थे जितने बड़े तबलीगी थे, उतने बड़े सुरीले थे, सिंगर थे। तो शागिर्द हो गए, फिर भी बड़े गुलाम अली खान साहब कहने लगे कि आप तो इतने सुरीले हो, आपको तो शागिर्दी की कोई लोड़ नहीं। कहते नहीं, फिर भी मैं आपका शागिर्द हूँ। ये अदब है, जबरदस्त। गए वो, उन्होंने वो जो कहा, रियाज किया, जो सुर कहा, वही वो दादाजी कहना शुरू हो गए। एंड वाली जो पौड़ी रह गई, उन्होंने कुछ राग का कहा बड़े गुलाम अली खान साहब ने, तो दादाजी वैसे ही गुजर गए। उन्होंने कहा अनायत अली खान साहब, आपने सारे राग कह दिए हैं, तो एंड वाली पौड़ी क्यों छोड़ दी? कहते हैं उस्ताद जी, अगर मैं ये भी कह लेता तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं था। क्या बात, पहले ये अदब था, मतलब इसके बाद सीढ़ी खत्म हो जानी है, मेरा ऊपर है। अब ये मुकाम है कि कोई बड़ा सिंगर गा रहा है ना, तो छोटा जो है ना, जो नया शुरू हुआ है, वो पता क्या सोचता है, मैं हराना, मैं फटाफट थले लूं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये नहीं देखना कि मुझे काम कितना आता है, वो सोचना चाहिए कि आगे कौन सी बला खड़ी है। ऐसे ही जब इंसान स्टेज पे जाता है ना, पहले वो ये सोचे कि मैंने हार के आना, फिर वो जीतता है। बिल्कुल। अगर वो पहले जहन बना ले कि इसको मैंने हरा के आना, तो फिर वो नहीं जीत। भी एहतराम जो है, और जिसने आपके जरिए ज़ाहिर 20 साल 10 साल लगाए हुए हैं उस फन तक पहुंचने के लिए, अगर आप कल को उठ के कहे जी मैंने आज इसको हरा देना, तो ये खेल तमाशा। और एक छोटी सी बात उस्ताद जी ने भी मेरे की, उस्ताद शफकत अली खान साहब ने, उन्होंने कहा कि सब कहते हैं
जो गाने वाला उसको कह देते हैं, बड़ा भी है तो कह देते हैं वो मरासी है। मरासी तो जात ही नहीं है। वाह, मरासी तो वो है ना, विरासत जो विरासत है, बिल्कुल आपका मेरा बाप वकील है और मैं भी वकील हूँ। हाँ, बिल्कुल जो मिरास से आती है ना चीजें, मिरासी, वो उसको तो सबने उसको मरासी बना दिया। वो तो एक ज़ाहिर है कॉमन जिस तरह पब्लिकली वर्ड यूज हो जाते हैं उस चीज में है ना, तो उनको सोचना चाहिए कि ये तो कोई जात ही नहीं। बिल्कुल, अगर हम उनको कहेंगे तो वो क्या फील करेंगे ये बात सुन के। बस यही है, सबको टॉर्चर करना, ठीक है, और किसी को अप्रिशिएट नहीं करना। इंडिया, इसलिए मैं इंडिया की बात करता हूँ कि वो इसलिए अच्छे भी हैं क्योंकि वो जिसको कुछ नहीं ना आता उसको भी प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में ये है, वो कहता है यार तू बह जा, मैं चैनल तो होना, ऐसे ही है, तेरी लोड़ नहीं कि मैंने उन्होंने ऐ नहीं कहना कि तू भी आई है तो मैं भी आई हूँ। जिस तरह शाहजी, अब शाहजी ने मुझे बुलाया कि जी चैनल का शो है और सजाद भाई आपने आना है, और मैं आ गया। ये प्यार है और चाहत है और अदब है, हम काम भी कर रहे हैं इस चैनल पे, और आपका शुक्रिया। अच्छा सजाद, एक चीज़ और है, ये खास तौर पे मैं भी ज़ाहिर है इस मीडिया फील्ड से वाबस्ता हूँ, हसद खास तौर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके जो साथ वाला, जिस तरह आपने कहा जी, शादी ने कहा जी आज इकट्ठे बैठ, कोई साथ वाला ये नहीं चाहता कि कोई आके मेरे बराबर बैठ जाए। जी, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे होते हैं, हर भी काट रहे होते हैं, तो कितना जो है फेस करना पड़ता है इस तरह की चीज़ें जो है इस फील्ड में। मैं इसलिए यही बात कर रहा हूँ कि सोचना चाहिए, ये ना देखो कि हमारा दुश्मन जो है ना वो कमजोर है। हाँ, बिल्कुल सही है, दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए। उसको कहना चाहिए यार ये भी कुछ होगा, तैयारी से जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि यार मैं अच्छा गाता हूँ, वो बसूरा गाता है, वो बसूरा गला तो अल्लाह ताला की देन है, कभी भी खराब हो सकता है। अब मैं इतना अच्छा गाया हूँ, ये शाहजी गाते हैं, कभी शाहजी का गला खराब हो और मैं अच्छा गा लूँ तो वो ये नहीं होता कि शाहजी हार गई है, मैं हार गया, हार जीत नहीं, बिल्कुल गला खराब। और इसमें तो क्रिकेट की एक एग्जांपल है जी, एक बैट्समैन होता है सचिन तेंदुलकर के पहली बॉल पे भी आउट हो जाता है, सेंचुरी भी मार, कभी सेंचुरी भी मार, ये चीज तो नहीं होती, ये तो सारी चीजें अल्लाह आपको जिंदगी दे। ऐसा ही होना चाहिए कि एक अदब बहुत जरूरी है, इस काम में अदब है और वो आगे चला। वैसे भी अगर बात करें फन के लिए, फनकार के लिए, जो इसकी जो दाद है ना, वही सबसे बड़ी है, कहते हैं तोहफा होती है, गिफ्ट होती है, उसको वो उसका फ्यूल का मोहताज होती है कि उसको अगर जितना मोटिवेट करते रहे, जितना करते रहे जी, वाह जी, दाद के हवाले से चलता रहे, फ्यूल है, वो फ्यूल के तौर पर काम करता है। दाद जो है ना वो एक हिसाब से अब लगा लें कि जो नाश्ता होता है ना वो दाद होती है सिंगर के लिए। अगर दाद दे दिया ना तो उसने कहना कि मैं अब इसको जो अगला पॉइंट है वो सुनाऊं, इसका रूह और काम क्या बात है, क्या अगर दाद नहीं दोगे आप वो सिंगर भी थक जाएगा यार फटाफट मैंने पूरा करा, वो यही समझेगा मैं पत्थरों के आगे गा रहा हूँ और मैं अकेला ही हूँ भाई, रूह नहीं लगता ना, वो रूह जो ऐसे रूह होता है वो नहीं लगता। ठीक है जी शाहजी, बातें हो रही हैं, सिलसिला जारी है, तो मैं चाहता हूँ भी कोई कलाम जो है आपसे सुना जाए ताकि महफिल को मजीद जो है रौनक बख्शी जाए। ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक फेवरेट और मेरा हिट कलाम अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 लाख व्यूज़। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तानवी अलीदा मनवी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसको। आप सबका, आप जितने भी नाजरीन देखने वाले होंगे, आपका शुक्रिया कि आप अच्छे लोगों को सराहते हैं और मज़ीद भी कलाम आएंगे मेरे, आप सुनिएगा ज़रूर। तो अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको वही कलाम सुनाऊँगा। बिल्कुल जी, अच्छा प्लीज़। अच्छा, ये वाक़या है जनाब मीसम का। गलियों बाज़ारों में आले मोहम्मद की तारीफ़ करनी, तो हुकूमत जो ख़र्चा खुर्चा देती थी वो न्याज बांट देते थे। तो हुकूमत थी काफ़र, यानी इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं था, हाँ जी, गैर मुस्लिम। तो उन्होंने कहा, ओए ये क्या तुमने तमाशा खड़ा किया हुआ, ये बंद करो, ये आले मोहम्मद का जिक्र ना किया करो, अली अली ना किया करो, नबी नबी ना किया करो। उसने कहा क्यों, मैं अपने पैसों से करता हूँ और जिसका खाऊं उसके गीत गाऊं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी। तुम्हें क्या, अच्छा तू बाद में आया ना तो तेरी ज़ुबान काट दूंगा। जनाब मीर से मुस्कुरा के कहते हैं, और कोई डराने वाली बात करो मुझे, इससे बड़ी कि मैं कुछ डर जाऊं तुम्हारी बात से। अच्छा यार, कितना सर फिरा सा आशिक है, ज़ुबान काट रहा हूँ इसकी, फिर भी दर्द की वो दर्द नहीं महसूस कर रहा। अच्छा, अगर बाद ना आया तो मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। सरकार कहते हैं चढ़ाओ। अच्छा, क्योंकि ना मेरे मालिक ने मुझे कह दिया था पहले ही, मौला अली सरकार ने उनको कह दिया था जनाब मीसम को कि मीसम तुम्हें हमारे इश्क में सूली भी होगी, तुम्हारी ज़ुबान भी काटी जाएगी। क्या बात। तो सरकार मीसम को जब सूली पे चढ़ाया गया तो सूली पे चढ़ के जो बात क्या कही, फराज़ेदार सूली
फराज़दार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा नाम अली हम जुबान देते हैं। ए तनवी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तनवी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तनवी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तनवी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तनवी अली दात मेरा हाँ ए तनवी अली तनवी अली दा मन में अली दा। अगली बात क्या कही? ए जान भी अली दिए, ए जान भी अली दी, बदन भी अली दा, ए तन भी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन भी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन भी अली दात। शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, ए तन भी अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन भी अली दात मेरा मन में अली दा। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा वना में अली, ए तन में अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन में अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन में तन पर तन पर तन पर तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, मर भी गया कफन पे लिखना अली अली, ए तन में अली दात मेरा मन में अली दा, ए तन में अली दात मेरा अली दा, ए तन में अली मन में अली दा। अच्छा वो कहता है बड़े अकड़ रहे हो, अच्छा अपने मालिकों की शान तो बताओ। सरकार में हम कहते हैं छोटी सी शान बताता हूँ तुम्हें अपने मालिक की। क्या? जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलल जन्ना, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े, जन्नत दे नौजवान दे सरदार ने जेड़े, हुसैन भी अली दा है, हुसैन भी अली दा है, हसन भी अली दा, ए तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा ए तन भी अली दा। अगली शान क्या बताई? कब्ज़ाए दो जहान अली मुर्तज़ा दमन, कब्ज़ाए कब्ज़ाए अली दा, 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 कब्ज़ाए कब्ज़ाए अली दा, कब्ज़ाए कब्ज़ाए दो जहान अली मुर्तज़ा दमन, नमाज भी अली दिए, नमाज भी अली दिए, नमाज भी अली दिए। नमाज कैसे अली की है? काबे में हो के नाज़ल, हाय हाय काबे में हो के नाज़ल, मस्जिद में जान देकर, मस्जिद में जान देकर, बतला दिया अली ने, बतला दिया अली ने, बतला दिया अली ने, नमाज भी अली दिए, नमाज भी अली दिए, नमाज भी अली दी, रुकन भी अली दा, ए तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा। अच्छा 13 रजब मौला अली सरकार की आमद, 13 रजब को मौला अली सरकार की आमद, आप सरकार काबा में आए और पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार ने मालिक दो जहां ने अपने वीर का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल कैसे किया? और इस्तकबाल करके हाथों में उठाया और सब असहाब सामने, असहाबा कराम सामने खड़े थे और सबको मुहातब होके बात क्या कही? चेहरे नु रज के वेख ले नज़रा हटा न तू, चेहरे नु रज के वेख ले नज़रा हटा न तू, चेहरे नु रज के वेख ले हटा न तू, चेहरे नु रज
आला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चेहरे नु रज के वेख ले नजरा हटा न तू, चेहरे नु रज के वेख ले नजरा हटा न तू। ईमान भी अली दा है, ईमान भी अली दा है, अमन भी अली दा, ए तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा मेरा मन भी अली दा, मेरा तन भी अली दा, मेरा मन भी अली दा, मेरा तन भी अली दा, मेरा मन भी अली दा, तन भी अली दा, तन भी अली मन भी अली, तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा। ए जान भी अली दी, ए जान भी अली दी, बदन भी अली दा, ए तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा, ए तन भी अली दा ते मेरा मन भी अली दा। क्या बात है शादी, बहुत आला, बहुत आला, आपका कर दिया। मैं कहता हूँ कलाम भी और उसकी अल्फाज भी, जो उसका लिरिक्स हैं, बहुत आला। और वाकई में शादी ने जब पढ़ने से पहले बात की कि 2 लाख से ज़्यादा माशाल्लाह इसके व्यूअर्स हो चुके हैं, और यकीनी तौर पर जितने प्यारे अंदाज से उन्होंने पढ़ा है, गाया इसको, और इनके चाहने वाले शादी की एक बड़ी तादाद है और माशाल्लाह फॉलो करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और जो है हमारे नाज़रीन को सजाद सलामत रहे। जी जी। शादी ने अभी पढ़ा ताने मेली दा माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पढ़ा, और व्यूज़ भी और सब्सक्राइब भी इसलिए ही हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है इस एटम पे। क्या बात, ठीक है, और इनको मिलने भी चाहिए क्योंकि ये मेहनती है बंदा, जो चीज़ ये पिक करते हैं उसको पूरी मेहनत से सुनाते हैं आगे लोगों को, और इनको इंशाल्लाह 2 लाख से ज़्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, तंदुरुस्ती। अच्छा, शादी के वाले से एक और बात मैं करना चाहूँगा, बड़े लंबे के साथ में जो है मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, वो बसता हूँ मैं इनके साथ, जो है मुलाकात भी होती रहती है। शादी ने जो है सीखने सिखाने का अमल भी जो है वो शुरू कर रखा हुआ है, एकेडमी के तौर पर जो है स्टूडेंट इनके खासे जो है शागिर्द भी हैं, वो क्लासेस भी लेते हैं, बाकायदा तौर पे होती भी हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और इस हवाले से भी अगर आप भी चाहते हैं कोई क्लासेस के लिए तो शादी से आप रब्ता भी कर सकते हैं। बड़े जो है नाइस इंसान हैं, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से जो है वो अपने शागिर्दों का ख्याल भी रखते हैं। तो ये भी शादी आपकी मोहब्बत है कि आपके शागिर्द जो है आपके साथ जो है वो बसता रहते हैं, बड़ी बात होती है। वो क्या कहते हैं, वो कुआं होता है ना, तो प्यासे को ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही। तो फिर अब मैं कुआं तो नहीं हूँ, खैर थोड़ा सा है मेरे पास, जो भी मालिक ने मुझे दिया मैं भी सीख रहा हूँ, जो मेरे पास है वो मैं दे देता हूँ, पास नहीं रखता मैंने। और यहाँ पे से बढ़ता है, यहाँ पे रख के क्या करूँगा, आगे जाना करने से तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही बांटने से बढ़ता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी तरह जो है वो इंसान जो तरक्की भी इसी तरह आसानी से करता है, और वो आपके ही लगाए हुए पौधे होते हैं जो कल को बड़े दरख्त मान के जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता है। मैं 3-4 नात खां मेरे स्टूडेंट हैं, वो आजकल नाते माशाल्लाह स्टूडियो में कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लाइव भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे, मैं कल ही गया था, उसने मुझे स्पेशल इन्विटेशन दी थी, तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है यार, लाइव पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात, क्या बात, मुझे खुशी हुई। अच्छा सजाद, हम बात कर रहे हैं कि जो उस्तादी शागिर्दी होती है, एक सीखने सिखाने का अमल होता है, शादी के साथ भी हो रहे हैं, क्या समझते हैं आजकल के दौर में, हमने जो पहले सेशन में बात की कि एहतराम की कमी हो रही है थोड़ी सी, जी जी, लेकिन अगर एक जो एकेडमी, एक दरसगाह बनती है, उसमें हमें अपने स्टूडेंट के साथ ख़ास तौर पे जो सिखा रहे होते हैं, वहाँ पे भी एक तरीक़ेकार प्रोसीजर होता है उसके अदा करने के लिए। आर्ट काउंसिल में कुछ अकेडमीज़ बनी हुई है, इसी तरह शहर में मुख्तलिफ इलाकों में बनी हुई काम कर रहे हैं, उसमें कितनी बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि जो लोग शौक़ रखते हैं, जो शगफ़ रखते हैं, जो फील्ड में आना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड रहे, बनता रहे, टूटे ना, वो रुके ना। पता क्या बात है, जो जितने भी शागिर्द हो रहे हैं, अगर एकेडमी है, जितने शाहजी के शागिर्द हैं ना, शाहजी भी इस बात को फॉलो करेंगे कि अगर 10 शागिर्द हैं तो उसमें 2 शागिर्द कामयाब हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 8 जो हैं वो भाग गए क्योंकि एकेडमी नहीं है। जितना मैंने आपको बताया ना कि अब जितने सिंगर हो गए ना, जो बड़े लेवल के सिंगर हैं ना, उनको अब कोई फॉलो नहीं कर रहा, जितने छोटे लेवल हो गया, जहाँ किसी ने अपनी एकेडमी, हाँ जी, वो जो 2 लाख पेमेंट है बड़े आर्टिस्ट की, अच्छा, तो वो लाख रुपए लेके छोटा आर्टिस्ट चला जाता है।
वो रह गया कंपटीशन ऐसी चीज पे ये चीज़ है। शागिर्द भी ऐसा है, वो 2 निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं कि दुनिया देखती है, और जो 8 हैं वो पीछे निकलते हैं। ऐसे ही बड़ी बात की अदब की बात है सारी, मैं यही सच्ची बात। और शाह जी इस बात को फॉलो करेंगे कि ऐसा ही है कि मेरे भी शागिर्द हैं, अब मुझे उनमें से 2 ही प्यारे हैं क्योंकि मुझे पता है इन्होंने कुछ ले जाना। बाकी जो 8 है ना, मैं उनको कहता हूँ कैसे आप ठीक है, नजर होती है कि उस्तादगी की नजर होती है, मुझे पता है कि इसमें सीख जाना है, और इसमें ये जो 8 है ना, ये तो मैंने वैसे ही मैच के लिए रखे। हाँ बिल्कुल, बाकी जो 2 खिला रही है। सही अच्छी बात है। बहरहाल ये भी एक सिलसिला होता है कि जहाँ जहाँ जिसने फैज़ हासिल करना होता है वो हासिल कर ही लेता है, यहाँ पे भी उसको मिलेगा। तो ये सीखने सिखाने का भी अमल जारी रहेगा। फाइनल एक मैसेज मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जो आने वाले लोग हैं क्या करना चाहिए, और ख़ासतौर पे एक जो मेरी बात अभी जहन में आई, जो गायकी से व्यवस्था होते हैं उन्होंने अपने गले का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी केयर करनी पड़ती है खाने पीने की चीज़ों के हवाले से भी। तो क्या इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या क्या आप अवॉइड करते हैं, क्या परहेज़ करना पड़ता है? इसमें परहेज़ तो ये होता है, सुबह निर्णय के लिए गरारे करने होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नमक डाल के या डिस्प्रिन डाल के, ठीक है, गरारे करके उसके बाद रियाज करे। वो रियाज के बाद वो सफ़ेदी होती है जो अंडे की, हाँ वो खाए। अच्छा, जर्दी निकाल के ठीक है, काली मिर्च ऊपर थोड़ी सी डाल के। बॉयल नहीं बॉयल नहीं, वो कच्ची नहीं वो क्या नाम है, जो बना के उसको खाते हैं, फ्राई करके वो करके उसको वो खाए, ठीक है, ऊपर काली मिर्च डाल के, और उसके बाद फिर वो रियाज पे बैठ जाए। ठीक है, जो होता है ना सफेदी जो होती है वो ताकत होती है। अच्छा, ठीक है, अंदर ताकत जो फिफड़ों से निकलता है ना आवाज, सही है, वो उसको भी खुराक चाहिए होती है। उसके बाद वो अपना खाना खाए, वो भी हल्का लाइट सा, मिर्च ना हो उसमें, ठीक है, परहेज करना चाहिए ठंडी चीजों से, ताज़ा पानी पीना चाहिए। अच्छा, एक मुझे आपके भी माशाल्लाह मुंह से वो भी नजर आ रहा है कि पान का, एक छालिया का, एक गुटके का, एक सौंफ का, सुपारी का, इलायची का, वो एक सिस्टम होता है। जी मैं आपको बताता हूँ, जो सीखता है ना, जिसने सीखना होता है वो पान ना खाए। अच्छा, और जिसने सीख लिया होता है, जिसको पता चल गया है कि मैंने इधर ये गाना है और उधर वो गाना है, ठीक है, वो खा सकता है। इसमें क्या सीनियर की बात कर रहा हूँ, फिर उसका गला जो होता है वो रमा हो जाता है। ठीक हो गया। आप मुझे कहेंगे कि आप आवाज लगाओ, उस स्केल पे ही आपने खड़े हो जाना है, मैं उधर खड़ा हो सकता हूँ। अगर आप किसी और को कहते हो वो खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब मकसद स्मोकिंग लगा लो, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, राहत फतेह अली खान सब स्मोकिंग करते हैं, पान खाते हैं, खा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिसें कर ली हुई है, बिल्कुल सही, मार खा ली। मतलब आप जब सीखने के अमल में, तब आपको जो है वो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सही है, हाँ बिल्कुल। किसी अच्छी आवाज़ को बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, फिर ज़ाहिर है आप एक तजर्बाकार, आप एक एक्सपीरियंस रखने वाले सिंगर, गायक आप बन जाते हैं। तब आपको जाके ये सारी चीज़ें पता होती हैं, कहाँ पे मैंने किस चीज़ की कमी करनी है, किस चीज़ की ज़्यादती करनी है, वो आप मैनेज कर पाते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार चुटका सा मेरे ज़हन में आया। जी ज़रूर। तो जब जो कोई सीख लेता है ना, तो पंजाबी की मिसाल है ਉਹਦੀ कि उबले कच्चे चौल नहीं खाने, या उबले नहीं खाने या कच्चे चौल नहीं खाने। हाँ, चौल खा के तो फिर सिंगिंग नहीं होती, म्यूजिक नहीं होता। चावल जो होते हैं वो चावल थोड़ा सा गला खत्म हो जाता है, पेट भर जाता है ना जब, तो आपका गला जो है वर्किंग, क्योंकि सांस का मामला है, फिर वर्किंग पेट से आवाज निकलती है। बिल्कुल, ये जिगर का काम है सारा। एक गले का भी कहते हैं कि नाक से आवाज आ रही है, मतलब जिनकी बारीक आवाज होती है, पेट से आ रही है, गले से बोल रहा है। वही मैंने आपको बात पहले भी बताई है कि ये प्रैक्टिस होती है। नाक की आवाज़ चेंज होती है, गले की चेंज होती है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस होती है, सीखना होता है। उस्ताद जो है वो यही तो सिखाता है। अगर वो ये चीज़ें ना बताए तो फिर वो उस्ताद ही है। ऐसे ठीक है। नाक का जो है वो अंदाज हो रहा है, ठीक है, गले की आवाज़, और जो दिल से है वो ये दिल की आवाज़, ठीक, वाकई नजर आ रही है। क्लासिकल इसको कहते हैं। बिल्कुल, ये दिल की आवाज़ भी हमने सुन ली है, और गले और नाक की आवाज़ें भी नजर आ रही है। बहुत अला जी, ये सजाद ने जो है बड़ी घर की बात है, टेक्निकल चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर सजाद से कुछ स्पेशल जो है वो सुनेंगे, जिसके बाद मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी जो है वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में जो है बातों का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ ही साथ जो है वो हम फ़न गायकी के हवाले से भी जो है शादी के साथ और सजाद भाई के साथ भी जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। सजाद, ब्रेक में जाने से पहले जो हम गले की टेक्निक और इस हवाले से जो बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे आपने जो मुझे दिल की आवाज़ भी सुनाई कि उसकी एक आवाज़ अलग ही होती है। बेशक वो दिल की आवाज़ तो अब छो जाती है ना सबको। हाँ, वो तो एक लहदा ही आवाज़। मैं चाहता हूँ उसी दिल की आवाज़ से आज हमें कुछ आप सुनाएं ताकि हमारे जो सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनके भी दिल पे जाके लगे, वो असर करे पूरा। ठीक होगा, मैं आपको पंजाबी सुनाता हूँ उस्ताद शफकत अली खान से। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया। छड़ गया है यार मैनू करके बेकरार, छड़ गया है यार मैनू करके बेकरार, मेरे सैयों समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा, छड़ गया है यार मैनू करके बेकरार, छड़ गया यार मैनू करके बेकरार, मेरे सैयों समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा। जे तू तोड़े निभाना नहीं सी, ऐना प्यार तू पाना नहीं सी, जे तू तोड़े निभाना नहीं सी, ऐना प्यार तू पाना नहीं सी, दुखां दी कतार हो गई सीने विचों पार, दुखां दी कतार हो गई सीने विचों पार, मेरे सैयों समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा। तेरे प्यार ने कमलिया कीता, हत्ती जहर प्याला पीता, तेरे प्यार ने कमलिया कीता, हत्ती जहर प्याला पीता, दुखां दी कतार हो गई सीने विचों पार, मेरे सैयों समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा, छड़ गया यार मैनू करके बेकरार, मेरे सैयों समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा, हाय समझ नहीं आंदी की करा। बहुत आला। और वाकई में अभी मुझे समझ नहीं आई कि एक बदला हुआ सजाद हमें नज़र आया, जो पहले कलाम पढ़ा है उसमें बिल्कुल डिफरेंट है और अभी बहुत ही अलग अंदाज है। एक वक्त में सजाद इंसान में कहते हैं ना कि दो तरह की गायकी और मिक्स, जी वो कैसे मेंटेन कर लेते हैं? वो पहले भी एक बात शायद बताई हो कि जैसा काम है वैसा उसको दिखाना चाहिए। अच्छा, गजल भी मैं सुनता था, मैंने आपको वो भी बताया, कवाली भी, मैं उनका अंदाज और था और ये गजल का और है, पंजाबी है इसका और बिल्कुल ऐसे, और अंदाज वही होना चाहिए जो पंजाबी का अंदाज है गाने का। बिल्कुल, मतलब उसकी असल रूह में रह के आपने उसको रह के दिल से गाना चाहिए, दिल से गाना। शादी हमारे साथ बैठे हुए, शादी आपने भी ऑब्जर्व किया सजाद को, अभी पहले थोड़ी देर पहले हमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे थे, आप गजल उन्होंने पढ़ी, क्या देखिए ये आर्टिस्ट की पहचान होती है, वो सबसे पहले ऑडियंस देखता है, फिर ऑडियंस के रंग में रंगा जाता है। बिल्कुल, ये हमेशा आर्टिस्ट की पहचान होती है। देखें बाज़ औक़ात होता है कि आप जाते हैं किसी शो में तो आपको ऑडियंस आपके माइंड की नहीं मिलती, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तो आपको फिर उन जैसा बनना पड़ता है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं रावलपिंडी गया तो उन्होंने कहा जी ये उर्दू ऑडियंस है आपकी, आपने जो है ना नफीस गज़लें
नफीस कवालियाँ गाए। लो जी, मैं तो वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे सारे हमारे पश्तून भाई, लो जी मैंने यार मैं क्या करूँ, ये तो सारे पश्तो हैं। मैं सोच में पड़ गया, परेशान हो गया। मैंने जनाब फिर ठान ली, मैंने कहा ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही मुकाबला होगा है। फिर मैंने वो एक मुझे आता था छोटा सा पश्तो का। अच्छा, पश्तो भी? हाँ जी, ज़बरदस्त। तो मैंने उसको कहा भाई शुरू हो जा। उसको भी कहता है मुझे आता है, पश्तो म्यूजिक बजा लेता हूँ मैं बड़े तरीके से। अच्छा, वो भी तैयार हो गया। अब मैं इनकी बात ही बड़ी कर रहा हूँ कि ये जैसे पहले कवाली थी तो उसके बाद फौरन आप रंग चेंज में आ गए। अब वो रंग किस तरह मेरा चेंज हुआ, मेरा माइंड था मैं कवाली जो बड़ा नफीस बन के गया, तो सामने निज़ाम भी कुछ बिल्कुल, मतलब जिस तरह की ऑडियंस है, जैसी मतलब आपकी गैदरिंग है उसको, तो सामने वो फरमाइश होगी जी पश्तो। मैं कहा जी लाला ठीक है। मैंने शुरू किया, कला ना करा घर का जाम कदा, सदा मुनियम पमा पाम कदा, अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला, कला ना कला कर का जाम कदा, सदा मुनियम पमा पाम कदा, अल्लाह मौला अल्लाह मौला। कभी तो आके हमारे दिल में रहो, कभी तो देखो ये जलवा, अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला, कलना कल कर कजाम कदा, सदा मुनियम पमा बाम कदा, अल्लाह मौला अल्लाह मौला। और ये 1-1.5 घंटा गाता ही रहा, वो भी वो क्योंकि म्यूजिक मेरे पास ज़्यादा था। तो वो परेशान हो गए, यार क्या हो क्या रहा है, एक ही बोली जा रहा है, मैंने 3-4 अंक से मैंने गा दी। यही बात इनकी है, आर्टिस्ट की। इनका एक सॉन्ग भी आ रहा है। अच्छा। मैं मेरी जो नेक ख्वाजात हैं, मुझे जो तमन्नाएं हैं मेरी इनके साथ हैं। ये इनका पंजाबी सॉन्ग आ रहा है, कौन सा? दूर गया मेरा माही। मैं उनका 2 स्टाइन तरह आपको सुनाता हूँ। अच्छा, तो दुआओं में याद रखें आप भी, आपकी दुआओं से ये सॉन्ग हिट होते हैं। मैंने जो पहले बात की थी कि जो फैंस फॉलोइंग होती है और फनकार जो होता है वो दाद का और इसकी तलब का जो है वो होता है कि उसको जो दाद मिलती रहे तो उसको उसको चलता है, मोटिवेट होता रहता है। मैं उनको आपको पहला बोल सुनाता हूँ। जी ज़रूर। दूर गया मेरा माही, कोई ओनू मोड़ लिया, दूर गया मेरा माही, कोई ओनू मोड़ लिया, रातां लंबियां रातां लंघदियां नी यार बिना रातां। ये सॉन्ग है और इसका ऑडियो तैयार हो गया और इंशाल्लाह ये महीने तक इसका वीडियो भी रिलीज़ हो जाएगा। ऑडियंस नाजरीन जितने भी देखने वाले हैं हमारे, ये भाई का सॉन्ग आ रहा है, सजाद मेरे भाई हैं, तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा गाते हैं, एक दफ़ा ज़रूर सुने और आपकी जो व्यूशिप है और आपकी लाइक जो आर्टिस्ट को बढ़ाने के लिए एक देखें, आप सराहेंगे नहीं तो ये आगे कैसे आएंगे। बिल्कुल जी, मैं भी जो है लाजमी तौर पे सजाद को जो है प्रमोट करूंगा और रिकमेंड करूंगा तमाम नाजरीन को, तो उनके जो आने वाला नगमा है, जो सॉन्ग है, वो लाजमी तौर पे उसको लाइक भी कीजिएगा, देखिएगा भी, आवाज़ भी कीजिएगा। ऑडियो रिलीज़ हो चुकी है और वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, उस हवाले से भी आपको लिंक भी वो शेयर भी कर देंगे ताकि आप उसको फॉलो करें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शुजात, जिन्होंने हमें तबला और म्यूज़िक के जो है वो खिदमात सर अंजाम दी, बहुत आला आपने परफॉर्म किया। सजात आपके तो क्या ही कहने हैं, आपने जो है हर रंग में हमें रंग के दिखाया। शाह जी, आपने हमेशा की तरह हमारे साथ जो है खूब समझ लें कि महफिल जमाई, बड़ा मज़ा आया आज की जो है गैदरिंग का। और मैं प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले ये चाहूँगा कि इख्तितामी लम्हात में जो है हम जो धमाल जिसकी हम बात कर रहे थे, हो लाल मेरी पत रखियो, उसी से हम इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए और अब ये है ओवर टू अजर शाह और सजाद अली, यहीं से आपके इजारा पढ़ेंगे और यहीं से इख्तिताम होगा। जो थोड़ी सी पी के बह गया,
उसे मैं कदा से निकाल दो, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं। झूले 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 ला, सोना 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 ला। झूले 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 ला, सोना 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 ला। झूले 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 ला, सोना 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 ला। झूले 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 ला, सोना 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 ला। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली लजपाल कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो। झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना ला, झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना ला। कलंदर सोना सोना कलंदर सोना सोना ला। झूले 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 ला। झूले 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 ला। झूले 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 लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर। सोना सोना लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर सोना। सभी सरदार कलंदर झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर सोना सोना लाल सोना सोना लाल। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला लंबर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी। मामा नू पीरा बचड़े देना, मामा नू पीरा बचड़े दे, बचड़े देना बचड़े देना बचड़े देना बचड़े देना बचड़े दे। सखी लाल झूले लाल सोना लाल सोना लाल। झूले झूले लाल कलंदर सोना। पीरा बचड़े देना हो बैणा नु दे नए वीर मला झूले लालन। हो बैणा नु दे नए हो बैणा नु दे नए वीर मिला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर सोना सोना लाल कलंदर। चार चराग तेरे बनन हमेशा, चार चराग बलन हमेशा, बलन हमेशा, बलन हमेशा, बलन हमेशा। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन। हो पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आयो भला झूले पंजवा बालन आयो भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर लाल कलंदर। अली दम दम दे बाबा सरकार की गण गणन घन घनन तेरी नौबत बाजे।
नौबत बाजे घन घनन तेरी नौबत बाजे लाल बजे गड़े याल बाला झूले लालण ओ लाल बजे घड़ी याल बाला झूले लालण सिंधड़ी दा शाबाश कलंदर दमादम कलंदर कमसो मस्त कलंदर